खान ने हलफ नहीं उठाया। इसी तरह असम्बली में वोटर्स की तादाद 163 है। खैबर और इस वक्त कराची में रुख करते हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का, जहां पर इस वक्त मुराद अली शाह और इस्माइल मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं वो नहीं रुकने चाहिए किसी सूरत भी, और इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेशन को हम बढ़ाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स फेडरल फंडेड हैं वो सिंध हुकूमत के साथ मिलके इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपेरेंसी भी यकीनी बनाएंगे, और ये हमारा भरपूर अज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हमने हर सूबे को बुनियादी उसको बराबर देने हैं, चाहे वहाँ पे हमारी हुकूमत हो या हमारी हुकूमत ना हो। तो उस सूरत हाल का सामना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ भी हमारी एक मीटिंग हो जाए जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हों और ये सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ डिस्कस करके हम फाइनल कर लें। जी, सबसे पहले तो आज हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के और उसके अख्ताम के मौके पे इधर हाजिर हुए हैं। गवर्नर साहब और हम साथ आए और ये एक अच्छी बात है। दुआ मांगने आए थे सूबे के लिए, दुआ मांगने आए थे सूबे के लोगों के लिए, दुआ मांगने आए थे इस मुल्क के लिए, दुआ मांगने आए थे। और ये अच्छा है कि हम साथ हैं। इसमें कोई, जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि उस दिन वो मौजूद नहीं थे, हाजिरी तो कोई भी किसी वक्त दे सकता है, तो इसमें एतराज़ कोई नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल एतराज़ है भी नहीं। वो सवाल पूछना था तो आपने पूछ लिया, वो भी आपके लिए भी ज़रूरी था कि सवाल पूछा जाए। बाकी जहाँ तक गवर्नर साहब ने जो बात की है, बिल्कुल कोशिश हमारी यही है और बिल्कुल इम्कान रहेगी कि सिंध हुकूमत, इसलिए कि वफाक के साथ ही मिलकर चलना पड़ेगा। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि बिल्कुल साथ चलने के लिए तैयार हैं, एज लॉन्ग एज जो सिंध के हुकूक हैं, सिंध के लोगों के हुकूक हैं, उनका ख्याल रखा जाए। और गवर्नर साहब ने जिस दिन ओथ उठाया था उस दिन भी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री ग्रुप जो था जिस दिन इलेक्ट हुआ था, उस दिन भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया था कि जी हम साथ आपके चलना चाहते हैं और साथ चलेंगे, हम वेलकम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, हाँ ज़रूर इश्यूज आएंगे, कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन वो कानून आइन के मुताबिक और इस सूबे की बेहतरी के लिए जिस तरीके से उनका हल होगा कोशिश करेंगे वही निकालें। सवाल ये बताइएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत सिंध के 7 अहम सेक्रेटरीज को तबादले कर दिए गए, लेकिन आपने उनको रुकवा दिया, क्या बात हुई? वफाक से कोई बात हुई दोबारा? नहीं, मैंने जी बिल्कुल, मैंने हमारी डिपार्टमेंट ने लिखा और मैंने बात भी की है और सिर्फ ये बात कही है कि जी एक कानून मौजूद है। ये जो ट्रांसफर्स हैं इंटर प्रोविंशियल, उनका एक 1958 का कानून है, 54 का, 1958 का, 54 का है, APUG ऑफिसर्स के कार्डर पोस्ट के ट्रांसफर्स का, और उसमें एक तरमीम 1993 में हुई थी। उसके अंदर लिखा हुआ है, और तरमीम से पहले भी था, और तरमीम ने उसकी और वजाहत की थी, और ये तरमीम हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, चारों सूबों के गवर्नर्स और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे। और ये तय हुआ था कि जी किसी भी अफसर को अगर ट्रांसफर करना है तो उसका एक कंसल्टेशन प्रोसेस हो। कंसल्टेशन भी पहले भी थी, एक कंसल्टेशन डिफाइन की गई थी कि इस तरीके से होगी। और हाल ही में तकरीबन 1 साल पहले एक इशू आया था एक अफसर की ट्रांसफर का, तो उसमें हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कंसल्टेशन प्रोसेस को कहा था कि ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें फेडरल कैबिनेट और प्रोविंशियल कैबिनेट जो भी कंसर्न है, वही कंसल्टेशन का यही मतलब है कि इन दोनों कैबिनेट्स के थ्रू इसको ले जाया जाए। वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो हमने उस पर फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि हमें एतराज़ नहीं है, ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स होते रहते हैं, हमें भी अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, लेकिन एक जो कानून के मुताबिक तरीक़ेकार है वो फॉलो होना चाहिए। सेठ साहब ये बताइएगा कि लग्जरी गाड़ियों के ऊपर इशू चल रहा है, आपको पता है नोटिस केस में, तो ये कहा जा रहा है कि सिंध में सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर सिंध के पास, मुझे नहीं पता। चीफ मिनिस्टर हाउस में जो गाड़ियां हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ उसमें वो गाड़ियां जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास, मैं आपको बता दूं ना, 2 गाड़ियां हैं। मैं तो एक वक्त में एक में ही चढ़ता हूँ, फॉलो में भी नहीं होती। अक्सर तो वो SOP होती है ना कि एक जैसी 2 गाड़ियां हो, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता, एक ही गाड़ी होती है। दूसरी गाड़ी जो है वो रखी होती है, या तो स्पेयर में कभी खराब हो जाए, या फिर जो डिग्नेटरीज आते हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये जब आते हैं तो वो खुद मांगते हैं और उनको दी जाती है। उसके अलावा बाकी गाड़ियां भी प्रोटोकॉल की हैं, और अगर कोई ऐसी बात है कि सबसे ज्यादा
सिंध में, तो बाकियों का भी देख लें हवाला। ब्लैकमेल करण जी कोशिश कई वई, चयो पियो वञे त बीसी जेको आहे वाइस चांसलर उहो केस ते असरअंदाज थी रहियो आहे ऐं उहो चए पियो वञे त इहो एनटीएस टेस्ट लाइ ख़ैर उहा ॻाल्हि अलॻि आहे, पर चवनि था दरदारू आहे उस तो सुठा वास्ते रात को ये मुझे पता चला था, रात को ही कमिश्नर ने इंक्वायरी करके आज मुझे रिपोर्ट भेज दी है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक इंक्वायरी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट करेगा। अच्छा ये बताएं सीएम साहब के इस दफा ये बात अच्छी है कि पहले गवर्नर कोटा पे आते थे, एक मखसूस तंजीम होती थी, 11 साल गवर्नर रहते थे, वो उनका मामला खत्म हो गया। अब यकीनी बात है कि ये सिंध के ही गवर्नर होंगे, उसकी तंजीम के नहीं। दूसरी बात ये कि हाल ही में एक वाकया हुआ के इलेक्ट्रिक के हवाले से, लाजमी है वो फेडरल इदारा उसके मातहत आता है के इलेक्ट्रिक, उसमें एक बच्चे का हाथ ज़ाया हो गया। आज एक पहले और एक जी, अब काबीना में भी इस बात को आपने डिस्कस किया, तो एक तो ये बताया कि गवर्नर साहब आप, क्योंकि दोनों फेडरल के नुमाइंदे, सूबे के नुमाइंदे, इस मामले को मुस्तकिल हल कैसे किया जाए ताकि ऐसा वाकयात ना हो। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत उस बच्चे के लिए या वफाकी हुकूमत उस बच्चे के लिए क्या करे, दोनों अगर बता दें तो मेहरबानी। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि मैं सुबह गया भी था सिविल अस्पताल और मैं के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों के साथ राब्ते में भी हूँ, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त की है कि आप भी ज़रा थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर बढ़ाएं कि वो इन बच्चों को जिनकी जिंदगियां ज़ाया हो गई एक तरह से, जो माजूर हो गए। ये बच्चा आज मुझे कह रहा था कि मुझे उसको पता नहीं है कि उसके हाथ कट गए, अभी उसको बताया नहीं। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं बड़े होकर आर्मी चीफ बनना चाहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि आर्मी चीफ तो दरकिनार, ये बेचारा अपनी जिंदगी प्रॉपरली गुजार ले तो बड़ी बात है। और के इलेक्ट्रिक कुछ जिम्मेदार इदारा होना चाहिए। वो कराची जैसे शहर से उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, नाजायज नहीं मैं कह रहा, लेकिन कमाया है, तो कुछ शहर को लौटाना भी है। ये हादसात होते रहते हैं, जगह जगह दुनिया भर में होते हैं, लेकिन उसका कोई तदारुक किया जाता है, तो इनको तदारुक करना पड़ेगा। इस बच्चे की जिंदगी भर की जो पढ़ाई है, इसकी जो सेहत के मामलात हैं, जो इसकी नौकरी के मामलात हैं, उसको के इलेक्ट्रिक को करना चाहिए और करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वफाक से भी और सूबाई हुकूमत के साथ भी कि हम भी मिलकर जो कर सकते हैं करें, लेकिन प्राइम जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक की है। उन्होंने शहर के अंदर बिजली बेची है। मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं जवाब तो देता हूँ, सबसे पहले तो आपने जो कहा, गवर्नर साहब की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है, और जो भी हुआ है, जब भी हुआ है, किसी को भी मैं वो नहीं कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रोरोगेटिव है। जो गवर्नर भेजना चाहें प्राइम मिनिस्टर वो भेज सकते हैं, तो उसको तो आप पॉलिटिसाइज ना करें इस चीज़ को, जैसे आपने किया। नंबर 1 नंबर इलेक्ट्रिक के जहाँ तक मामला, और ये 2 बच्चे हुए, इससे पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे कि खुली तारों से लोगों को करंट लगे हैं, और ना सिर्फ यहाँ पे कराची में, पूरे सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में होते हैं, पूरे सिंध में ये वाकयात हुए हैं। और हमेशा हमने उस वक्त हिस्को और सेप्को के खिलाफ भी FIRs भी काटी गई हैं। इस केस में भी उसी वक्त FIR काट दी गई थी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक है, आज हमने कैबिनेट में भी बात की है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर से कहा है और हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा है कि बच्चे का इलाज अगर यहाँ पे मुमकिन है, इसलिए कि हमारे पास भी फैसिलिटी सिंध के अंदर है। वो मुझे बता रहे थे कि एक जो बच्चा है उसका तो शायद इलाज हो सके, यहाँ दूसरे बच्चे का अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी एम्पिटेशन ऐसी की शायद हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। मैंने कहा जहाँ पे भी दुनिया में होता है, इंशाल्लाह ताला हम कहेंगे कि वो बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था और उसका जो इंशाल्लाह ताला जो वो बनना चाहता है वो अपनी मेहनत करेगा, तो इस वजह से ना रुका रहे। ये यही दुआ होगी मेरी। के इलेक्ट्रिक को हमने हिदायत आज मैंने सेक्रेटरी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को की है कि जो ओवरहेड वायर्स जगह जगह हुई है उनको अंडरग्राउंड करने, हर महज़ब शहर में जो जैसे ही आप अर्बन पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, अर्बन एरिया के अंदर आते हैं, ये वायर्स अंडरग्राउंड होती हैं। कराची में अनफॉर्चुनेटली और पाकिस्तान के हर शहर में अनफॉर्चुनेटली ऐसा किया गया है कि ये वायर्स ओवरहेड हैं और उनकी वजह से अक्सर बरसातें होती हैं, वायर्स गिरती है, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन से लोग जान भी ज़ाया हो जाती है लोगों की। तो इस पे हमने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को मैंने कहा कंट्रोल किया जाए। आपका सवाल था दोनों हजरात के का फायदा उठाऊं। गवर्नर हाउस का मामला जो है ना वो बड़ा संजीदा होता जा रहा है। गवर्नर हाउसेज को इस्तेमाल न करने का PTI ने पहले ही ऐलान किया हुआ है। दूसरा, नेशनल म्यूजियम जो है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी अपनी जगह पर मौजूद है और महकमा सकाफत ने मुतालबा भी किया है गवर्नर हाउस की हवालगी का। तो इस हवाले से दोनों हजरात कोई मिलकर मामला तय करेंगे, क्या करेंगे? गवर्नर हाउस में नेशनल म्यूजियम मुंतकिल होगा। मैं गवर्नर हाउस के हवाले से बता दूं कि मैं गवर्नर हाउस
में नहीं रह रहा हूँ, मैं अपने घर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने घर में रह रहा हूँ, गवर्नर हाउस का सिर्फ गवर्नर ऑफिस जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोशिश हमारी होगी कि इसके जो अखराजात हैं उनको नेशनल एक्सचेकर पे बोझ ना पड़े, मिनिमम लेवल पर लेकर आएँ और पब्लिक यूज़ के लिए इसको खोला जाए। वो फिर मैं अभी हम एक देख रहे हैं, कमेटी हमने बनाई है जो बाद में फैसला इस पर करेगी। जो म्यूजियम का है वो आप बता दें क्या करना चाहिए। गवर्नर साहब जैसे गवर्नर हाउस का इस्तेमाल तो गवर्नर साहब के हवाले से ही होगा, जैसे वो चाहेंगे वैसे होगा। बाकी नेशनल म्यूजियम की जो है वो हम इरादा रखते हैं कि हम कोर्ट से दोबारा रुजू करें उसके सिलसिले में। बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि इस वक्त CM सिंध मुराद अली शाह और इमरान इस्माइल इस वक्त मौजूद थे अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के मौके पर उनके मज़ार पे।